सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, जिस टाइम ये बेटियां गोल्ड मेडल जीत कर आई थी, तब आपने इनको अपने घर में चाय पे बुलाया था, इनके साथ सेल्फी ली थी, आपने दे भी दिया था और आपने बड़ा गर्व से कहा था कि ये बेटियां हमारे देश का गौरव है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, वही बेटियां पिछले 5 दिन से जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, रात को भी यही रुकती है, दिन में भी यही बैठी हुई है और अपने ही देश में उन बेटियों के साथ शोषण हुआ है और आपकी पार्टी में बैठे लोगों ने किया है। और जब ये बेटियां पुलिस में शिकायत दर्ज करने गई है तो पुलिस इनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी अपनी शिकायत दर्ज कराने जाते हैं और पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। शिकायत दर्ज कराने के लिए भी उनको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि वो खिलाड़ियों के पक्ष में ही फैसला देगा। अब प्रधानमंत्री जी से एक बात और कहना चाहती हूँ, जिन 7 बेटियों ने शिकायत की है उनके घरों में लोगों को भेजा जा रहा है, उन बेटियों को छुड़ाया जा रहा है। यहाँ पर भी बजरंग पूनिया के पास भी आके लोग बोल रहे हैं कि तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। मैं बताना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, ये खिलाड़ी अकेले नहीं है, उनको आप अकेला ना समझें कि सिर्फ 7 बेटियों ने शिकायत की है। देश के पूरे जनता इनके साथ है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो या देश के पूर्व सैनिक हो, सब इन बच्चों के साथ है और हर यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे आके समर्थन देने गए हैं। जितने दिन आप लगाएंगे इनको न्याय देने में, उतनी भीड़ ज्यादा बढ़ेगी और सरकार की परेशानियां ज्यादा होंगी। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आए हुए थे, कल जयपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं, JNU के बच्चे यहाँ पे आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे आए। अभी जब भी जरूरत होगी लाखों की संख्या में छात्र यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। किसान आंदोलन, किसान के संगठनों ने भी ऐलान किया है, 28 तारीख तक का टाइम दिया है, नहीं तो वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके दिल्ली में चढ़ाई करेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लें। आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी। आप अगर किसी क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लग जाती है तो आप ट्वीट करते हैं, लेकिन देश का गौरव और देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, उनका शारीरिक शोषण हुआ है, वो उन्होंने आरोप लगाया 7 बेटियों और आपको शर्म आनी चाहिए। आप ट्विटर पे एक लाइन तक नहीं लिख सकते थे। कम से कम प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता था कि जो 7 बेटियों ने आरोप लगाया है, हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और अगर ब्रजभूषण जी दोषी पाए गए तो हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और हम बेटियों के साथ हैं। क्या मुखिया का फर्ज नहीं बनता था? प्रधान सेवक जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपका फर्ज बनता है जनता की आवाज सुने। आप हमेशा मन की बात सुनते आ रहे हैं। 100वां एपिसोड आने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है इस बार 100वां एपिसोड में आप जनता के मन की बात सुने। आपके मन की बात हमने बहुत सुन ली, हम उसका सम्मान करते हैं। जनता की बात सुने, इन खिलाड़ियों की बात सुने। शर्म आ रही है हमें जंतर मंतर में बैठते हुए, तो दूसरे देशों में ये बात जा रही होगी कि जो दूसरे भारत की खिलाड़ी यहाँ हरा के उनके खिलाड़ियों को और तिरंगा फहरा के गई थी, आज उन्हीं के देश में उन्हीं की सरकार के नेता उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं और उनकी पुलिस उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं। मैम, आप भावुक हो रही है, क्या आपकी अपील इतनी भावुकता से आप बोल रही है देश की बेटियों के लिए, क्या प्रधानमंत्री तक वो भावुक अपील पहुँच रही है या उन पर असर नहीं पड़ रहा है? आपके आंसू छलक रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है तो प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज पहुँचाए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को तो पता ही नहीं है। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि कोई भी ये मैसेज पहुँचाए कि आपके देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने वाली बेटियां 4 दिन से अपील कर रही हैं, ना उनकी शिकायत दर्ज हो रही है, ना उनको न्याय मिल रहा है और जो जिनके ऊपर आरोप लगाया है वो अपने पद पे जैसे के तैसे डटे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ और बीजेपी सरकार में जितनी भी माताएं बहनें हैं, जो सांसद हैं, MLA हैं, उन सभी से अपील करती हूँ कि पार्टी से ऊंचा उठ के एक नारी होते हुए आप महिलाएं हैं, ये जो 7 बेटियों ने आरोप लगाया है ये कोई छोटा आरोप नहीं है, ये मातृ शक्ति के सम्मान की लड़ाई है। आप सब ने इसमें साथ देना चाहिए और खास करके स्मृति ईरानी जी से अपील करती हूँ।
स्मृति ईरानी जी, आपके घर में भी बेटी है, आप भी एक बेटी की माँ है, तो कम से कम इन बेटियों का दर्द समझें और इन बेटियों के लिए एक लाइन ट्विटर पे लिखें कि आप इन बेटियों के साथ हैं और इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। स्मृति ईरानी जी की बेटी को लेकर जब सवाल खड़े हुए थे तो उन्होंने बेटियों की अस्मिता को लेकर सवाल किया था और घेरने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर जो बेटियां हैं इनकी अस्मिता को लेकर आप स्मृति ईरानी जी से क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि बेटियां बेटी होती है, चाहे वो गरीब की हो, चाहे किसी मंत्री की हो, चाहे किसी प्रधानमंत्री की हो, तो बेटियों की इज्जत सबकी बराबर होती है, ना उसमें जाति देखी जाती, ना धर्म देखा जाता। और दूसरा, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ जो ट्विटर पे भी लिख रहे हैं कि ये एक ही स्टेट की बेटियां बैठी हैं, कोई कहता कि ये एक ही जाति की बेटियां बैठी हैं। अरे घटिया सोच वाले, मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ कि ये एक स्टेट की नहीं है। जिस टाइम ये तिरंगा फहरा रही थी दूसरे देशों में जाके, जिस टाइम ये गोल्ड मेडल ला रही थी, किसी खिलाड़ी ने वहाँ जाके कहा कि मैं किसी एक स्टेट की बेटी हूँ, किसी खिलाड़ी ने अपनी जाति बताई वहाँ पे, किसी ने अपने राज्य का नाम बताया, वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी के नाम से वो लड़ रही थी और जब गौरव बढ़ाया तो उन्होंने पूरे भारत का गौरव बढ़ाया। तो जो घटिया सोच के लोग हैं सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला रहे हैं कि एक राज्य की बेटियां हैं या एक जाति की है, ये किसी की जाति की नहीं है। खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, जैसे सेना के जवान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई राज्य नहीं होता। देश का सैनिक पूरे देश के लिए लड़ता है, देश के लिए शहीद हो जाता है, उसी तरह देश का खिलाड़ी भी किसी राज्य का, किसी जाति धर्म का नहीं है, वो पूरे देश का खिलाड़ी होता है। इसलिए देश की जनता से अपील है, आप सब आवाज उठाएं। आप जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते, जो दूर दराज इलाके में बैठे हुए हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने अपने जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप आंदोलन करें, आप वहाँ बोले, अपने डीसी को जाके ज्ञापन दें कि जो जंतर मंतर में खिलाड़ी बैठे हुए हैं हम उनका समर्थन करते हैं और जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता हम हमारा समर्थन जारी रखेंगे। मैं एक महिला होने के नाते और मैं भी एक माँ हूँ, अगर आज इन 7 बेटियों के साथ अन्याय हुआ है तो कल हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है, कल तो आपके घर में भी पहुँचेगी। अगर अपराधियों के हौसले ऐसे बुलंद रहे तो यह दिन दूर नहीं जब अपने घरों से निकाल के आप अपनी बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। इसलिए सबको जागना होगा, क्योंकि महिलाएं सबके घर में है, किसी के घर में माँ के रूप में है तो किसी के बहन के रूप में, किसी के पत्नी के रूप में और किसी के बेटी के रूप में। तो माता शक्ति के सम्मान में पूरे देश को आना होगा, एक साथ आना होगा। मैडम, ये भी आरोप लगा रहे हैं जो समर्थक है ब्रिजभूषण सिंह के कि भाई ये लोग प्रैक्टिस वगैरह में लापरवाही कर रहे थे और जब वो टोका टाकी कर रहे थे इस वजह से ये लोग उनके खिलाफ आरोप लगा के साजिश कर रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं। अगर ये आरोप झूठा है तो मैं ये कहूँगी कि निष्पक्ष जांच हो। अगर हमारे खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं तो जितने भी खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं सबको सजा हो, हम सरकार के साथ हैं। कम से कम जांच तो हो, ऐसे ही फैसला कैसे कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। कोई भी महिला, मैं जानती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, कोई भी बेटी यौन शोषण का झूठा आरोप नहीं लगा सकती, क्योंकि उसको शर्म आती है कि मैं पब्लिक में जाके कैसे बताऊं कि किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे छेड़ा, किसी ने मुझे खींचा। कितना मुश्किल से, कितना हिम्मत जता पाई होगी बेटियां ने, कितना समय लगा होगा इन्होंने अपनी जुबान पे ये बात लाने के लिए। और आज ये जुबान पे बात लाई है तो इनको डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है, पुलिस इनके FIR तक दर्ज नहीं कर रही है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। देशवासियों से अपील करती हूँ, जागो। हम ये नहीं कहते कि हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन बात बेटियों के सम्मान की आएगी, वहाँ हम चुप नहीं बैठे। प्रारंभिक जांच, वो कह रहे हैं भाई FIR से पहले हम जांच करने की बात कर रहे हैं। तो करे ना जांच, रोका किसने है? जांच करें, हमारे खिलाड़ियों की करें। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, अगर हमारी बेटियां झूठ बोल रही हैं तो हमारी बेटियों को सजा दो, हम सरकार के साथ। बबीता फोगाट जी कह रही है कि मैं रिपोर्ट मेरे को पढ़ने नहीं दी गई, छीन ली गई। आप क्या सहमत है क्या उनकी बात से? जो नहीं हो सकता, अगर वो कह रहे हैं तो सच है, लेकिन वो भी तो एक दुर्भाग्य है ना। अगर उसको कमेटी के एक मेंबर बनाया गया है और कमेटी के मेंबर को कह रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या लिखा वो पढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो ये भी तो एक गलत बात है ना। तो फिर कमेटी की मेंबर क्यों बनाया उसको? अगर कमेटी की मेंबर बना तो कमेटी के लोगों पे भरोसा करें। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सरकार जब जब कमेटी बनाएगी ना, आप सोचो कि ठंडे बस्ते में चला गया। बहुत कमेटियां बनाई है सरकार ने। क्या लगता है कि सरकार ब्रिजभूषण सिंह पे कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि उनका राजनीतिक रसूख बहुत बड़ा है, बाहुबली नेता कहे जाते हैं अपने। सच्चाई के सामने कोई टिक नहीं सकता, और जहाँ सच्चाई होती है वहाँ भगवान होते हैं। इसलिए उनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे बेटियां यहाँ से नहीं हटने वाली है। पूरा देश इनके साथ
कह रहे हैं मैडम मैं तो निर्दोष हूँ, चाहे फांसी पे चढ़ा दो, उनका कहना है हाँ कि तो मैं ठीक है, जांच होएगी पता चलेगा ना। जितना देर करेंगी सरकार की परेशानी उतनी बढ़ेगी। राजस्थान से कल हमारे बेनीवाल आए थे, वो हनुमान बेनीवाल समर्थन करने आए थे। आज जयंत चौधरी जी आए हैं यूपी से। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है मातृशक्ति सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे एनजीओ हैं जो महिलाओं के सम्मान में यहाँ पे आ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने और प्रधानमंत्री मौन क्यों है? इस पर भी मौन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ और सिर्फ नारा देते हैं, ग्राउंड पे नहीं करते हैं। कर्मी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहती हूँ, अब देश के पूरा सैनिक इनके साथ हैं, देश के युवा सारे इनके साथ हैं। जयपुर की यूनिवर्सिटी के बच्चे कल यहाँ पे आए थे, विश्वविद्यालय के दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे आए, जेएनयू के बच्चे आए, देश के कोने कोने से विश्वविद्यालयों के बच्चे सब साथ हैं, किसान संगठन सभी साथ हैं, तो मातृशक्ति हम सब साथ हैं। बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे मैडम आगे, कब तक जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जय जवान जय किसान जय।